ब्राह्मण लोग भोजन करके अपने गांव लौटने को तैयार हुए। मैंने पूछा, गांव कितनी दूर है? बताया, बस 1 मील है, यहाँ से सीधा रास्ता है। संध्या प्राय हो चुकी थी। उसी गांव में जाने को प्रस्तुत हुआ। पहाड़ी माँ किसी भी हालत में छोड़ने को राजी नहीं थी। बोली, नहीं, आज रात यहीं आराम करो, कल चले जाना। मैं बोला, तुम लोगों के इस छोटे कमरे के सिवा और तो कुछ दिखता नहीं। तुम 4 जने हो और नीचे भेड़ बकरियां हैं। मैं तो तुम लोगों के साथ इस कमरे में नहीं रह सकता। गांव पास ही है और समय भी है, इसलिए मुझे जाने दो। प्रभु तुम्हारा मंगल करे, तुम लोग सदा सुखी रहो, मेरी यही प्रार्थना है। अब मुझे जाने दो माँ। वो बोली, तुम स्वाधीन सन्यासी हो, लेकिन रह जाने से अच्छा होता। तुम्हारी थकान दूर होती और तुम्हारे पैरों की कैसी दशा है। हम बच्चों को लेकर बाहर सो जाते। पति से, क्यों जी, क्या कहते हो? पति ने भी कहा, इसमें क्या है स्वामी जी, आज रात रह जाओ ना। मैं बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर पड़े रहोगे और मैं भीतर रहूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे चला जाऊंगा। चांदनी रात है और बस मील भर ही तो है जाना। वो बोली, तुम स्वाधीन सन्यासी हो, जब तुम्हारी यहाँ रहने की इच्छा ही नहीं है तो जाओ, अब देर मत करो। लेकिन कभी हमारे गांव आना। उस गांव से पूर्व की ओर 3 कोस दूर है। रास्ता अच्छा है। तुमको आलू प्याज की सब्जी और खूब दूध दही खिलाऊंगी। भगवान की कृपा से हमें कोई कमी नहीं है। एक बार जरूर आना। पार्वती के देश के इस पवित्र धार्मिक दंपति के अद्भुत स्नेह तथा सेवा परायणता की बात सोचते सोचते गांव की ओर चल दिया। जीवन दान तो इन्हीं लोगों ने दिया था। इसमें ईश्वर का हाथ देखूं या अपनी ही भांति देहधारी इस पहाड़ी दंपत्ति का। आहा, पार्वती की इन कन्याओं में कितना स्नेह, कितना सुंदर भाव है। इनका मन कितना पवित्र और सेवा भाव से परिपूर्ण है। इसीलिए क्या साधुगण उत्तराखंड उत्तराखंड किया करते हैं, और इसीलिए क्या उनमें इस अंचल के प्रति इतना आकर्षण होता है। सुना था उत्तराखंड में देवी देवता निवास करते हैं, तो क्या यही वे देवी देवता हैं? सचमुच ये पार्वती देवी और उनके पति देवता हैं। लोग प्रत्यक्ष देवी देवताओं को छोड़कर काल्पनिक देवी देवताओं को ढूंढते फिरते हैं। इनका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हुआ। आहा, क्या ही सुंदर भाव है इनका। इस विश्वमय संसार में मनुष्य को यदि कभी अमृत का स्वाद मिलता है तो क्या इस प्रेम, स्नेह और सेवा के भीतर ही नहीं मिलता? मनुष्य में जीवन के प्रति यदि कोई आकर्षण है तो उसका मूल हेतु क्या यही नहीं है? जीव वैज्ञानिक कहेंगे कि यौन आकर्षण ही प्रधान है और बाकी सब उसके बाद में। पशुओं में यह भले ही सच हो, परंतु मनुष्य में वो आकर्षण ठीक वैसा नहीं, बल्कि किंचित परिवर्तित रूप में अभिव्यक्त होता है। स्त्री के प्रति पुरुष का जो आकर्षण है वो यौन के कारण नहीं है। भाई बहन में जो प्रेम होता है या निकट संबंधियों में जो आपसी प्रेम दिख पड़ता है, वही इसका प्रमाण है। पशुओं में ये बुद्धि नहीं होती। धन्य हो तुम पार्वती, तुमने मुझे अपने स्नेह बंधन में बांधकर सदा के लिए अपना दास बना लिया। लगता है ये ऋण कभी चुका नहीं सकूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस शरीर में रहते मुझ में कभी वो सामर्थ्य आएगी, क्योंकि जीवन की गति पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। केवल शब्द द्वारा सेवा की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं भी निरर्थक शाब्दिक सेवा में विश्वास नहीं करता। तुम लोगों को जिस सेवा की जरूरत है उसे करने की शक्ति मेरे पास आज भी नहीं है। यदि यह शरीर रहे और कभी वो शक्ति हो तो जी भरकर तुम लोगों की सेवा करके निश्चय ही इस जीवन का ऋण चुकाऊंगा। दही खाने की इच्छा। गांव के निकट एक प्रौढ़ महिला और एक युवक प्याज के खेत में काम कर रहे थे। मुझे देखकर प्रौढ़ा ने युवक को कुछ आदेश दिया। युवक बोला, महाराज, माँ आपको थोड़े से प्याज देना चाहती है, ले जाओ, सब्जी बनाने के काम आएंगी। मैंने कहा, भाई, मैं खुद पकाता ही नहीं तो फिर प्याज लेकर क्या करूँगा। उसने फिर कहा,
आज रात को यही रहोगे ना? तो चलो हमारे घर। माँ प्याज की सब्जी और पराठे बनाएंगी, खूब मज़े से खाएंगे। वे लोग साथ में मुझे भी अपने घर ले गए। चांदनी रात थी, बाहर आसन लगाकर बैठा। गांव काफ़ी बड़ा था। मन ही मन सोच रहा था कि यदि थोड़ा सा दही मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि 2 दिन के उपवास से पूरा शरीर तंत्र गर्म हो गया था, पेशाब भी बंद था। नदी या झरने के पानी में बैठकर ठंडा होने के बाद ही पेशाब कर सकता था, इसलिए लगा कि यदि थोड़ी दही मिले तो। खाते समय देखा, आधा सेर दही, प्याज की सब्जी और पराठा दिया है। माँ की दया अपरंपार है। खूब तृप्ति से खाया। वहाँ ठीक से खा नहीं सका था, यहाँ दही होने से खूब खाया। रात को नींद होने से सुबह शरीर काफ़ी स्वस्थ लग रहा था। रोटी बनाने का अनुभव। विदा लेकर टिहरी के पथ पर चल पड़ा। दोपहर के 2 बजे एक गांव में पहुंचा। देखा, सब खेत में काम करने चले गए थे। एक घर के आंगन में सिर्फ एक बुढ़िया बैठी थी। मुझे बुलाया। भिक्षा हुई है महाराज? नहीं बूढ़ी माँ, सब खेत गए हैं, शाम को लौटेंगे। घर में चूल्हा नहीं जला है, थोड़ा सा आटा ले जाओ और उस मकान में तलाटी अर्थात राज कर्मचारी आया है, वहीं चूल्हा भी जल रहा है, रोटियां बना लेना। इस समय के लिए कुछ आधार हो जाएगा, रात को यहीं खाना। यह कहकर गरीब करीब आधा सेर आटा और चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा नमक दिया। गरीब पहाड़ी लोग प्राय प्रतिदिन नमक रोटी ही खाते हैं। उस मकान में तलाटी ने मेरा स्वागत किया। बताया कि मैं उनके चूल्हे पर रोटियां बनाना चाहता हूँ। उनके पास कोई पात्र नहीं था, तवा भी नहीं था। रोटी किस तरह सेंकता? एक टूटे हुए मिट्टी के तेल के डिब्बे का टुकड़ा पड़ा था, उसी को रेत से रगड़कर साफ किया। अंगोछे से आटा साना, आधा अंगोछे में ही लगा रहा। हम दोनों खूब हंसने लगे। इससे पहले मैंने कभी रोटियां नहीं बनाई थी। हाथ से दबा दबा कर किसी प्रकार चपटा किया और हर रोटी एक अद्भुत आकार की बनी। उस टीन के टुकड़े को तवा बनाकर रोटियां सेकी। मेरा यह कार्य देखकर वो खूब हंसने लगा, परंतु मुझे बड़ी भूख लगी थी। खाने को बैठ ही रहा था कि एक पहाड़ी आया और वो भी मेरा कार्य देखकर हंसने लगा। तलाटी के पास सभी प्रकार के बर्तन थे, परंतु उसने दिया नहीं था। उस पहाड़ी ने ही मुझसे कहा, क्यों, उसके पास से ही तवा ले सकते थे। मैं बोला, नहीं दिया। इस पर वो खूब नाराज हुआ और बुरा भला कहने लगा। बोला, यह कैसी बात, आपको तवा देने में उसे कैसे आपत्ति थी? आदि आदि। उसने पूछा, स्वामी जी रोटी कैसे किससे खाओगे? मैं, नमक से। पहाड़ी, थोड़ा ठहरो, मैं धनिया पत्ती की चटनी बनाकर लाता हूँ। हरी मिर्च और धनिया पत्ती की चटनी के साथ 4-5 रोटियां खा गया। आहा, उसका स्वाद आजीवन नहीं भूल सकूंगा, मानो अमृत था। टिहरी के अनुभव। वहां से टिहरी की दूरी मात्र 1 मील थी, उसी ओर चल पड़ा। इतने पास पहुंचकर गांव में रात बिताने का धैर्य नहीं रहा। अब भी थोड़ी रोशनी है। निकट ही काफी नीचे गंगा जी की 2 धाराओं के बीच चित्र के समान सुंदर टिहरी शहर है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। एक ओर के पर्वत शिखर पर सफेद चमकती हुई तुषार माला मुकुट की भांति शोभा पा रही थी। अपूर्व मनोरम दृश्य है। प्राणों में एक अपूर्व आनंद होने लगा। एक पत्थर पर बैठकर जी भरकर वो दृश्य देखता रहा। नयनों की तृप्ति ही नहीं हो रही थी। सोच रहा था, मन, यही वो टिहरी है जिसके लिए तुमने इतना कष्ट पाया है। यह वही टिहरी है जहां आने के लिए तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा है। आंखें भरकर देख लो, कौन जाने वहां रहने की जगह मिलेगी भी या नहीं, अन्न भी मिलेगा या नहीं। अस्तु तुम्हारी आकांक्षा पूरी हुई, बाकी माँ की इच्छा जो है वही होगा।